हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। हमने एक बात तो ये बताई थी कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो। और मैंने ये बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसलिए इसलिए वेलोसिटी इसलिए स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी के लिए बताया था मैंने आपको कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट रेट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मैं सपोज कीजिए एक तरफ जा रहा हूँ पॉजिटिव, और मैं 180 डिग्री से टर्न कर लूँ अपने आप को, फिर वहीं पे आना चाहूँ, तो मेरी स्पीड, मेरी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। और अगर मैंने जाने के लिए प्लस लिया था तो आने के लिए मुझे माइनस लेना पड़ेगा। बच्चों, ये लॉजिक है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, a car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate speed. So बच्चों, speed is equals to what? Speed is equals to distance upon time. Speed is equals to distance upon time. डिस्टेंस बच्चों कितनी दे रखी है? 200 कितने आवर में ट्रेवल करिए बच्चों? 5 आवर में। तो बच्चों, इसकी स्पीड जो हो जाएगी 5 4 जा 20, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ओके बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हुआ। क्या ये आंसर इससे सेम हो सकता है या अलग हो सकता है? बताइए मुझे। यही तो है फिजिक्स माय डियर स्टूडेंट। नाम अलग हो गए ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। यस माय डियर स्टूडेंट, बताइए क्या होगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट, इसने जो है ना नॉर्थ का एक डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है, अपॉन टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी डिस्टेंस बताइए, वो भी उतना ही है। देखिए, मैं आपको बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है स्ट्रेट एकदम, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ली। अब मैं दोबारा से वापस होता हूँ, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि ये भी एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों ही इक्वल हो सकते हैं। जब कोई मोशन स्ट्रेट मोशन, जब कोई मोशन एक यूनिक डायरेक्शन में होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, तो उस केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल मान सकते हैं। और वो होता भी है, एब्सोल्युटली वो इक्वल होता है। तो वैसे ही अगर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, अच्छा 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, इससे आपका जो ना आइडिया क्लियर होगा। क्या स्पीड वेलोसिटी कह सकते हैं स्पीड को? यस, कह सकते हैं। अगर हमारी स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या हम वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी में अपनी डायरेक्शन होती है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है। ओके, तो सेम ऐसे ही बच्चों। तो देखिए बच्चों, इतना जो वेलोसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर उतना ही होगा, कितना 200, और टाइम भी आपने उतना ही लिया 4 आवर। और बच्चों यहाँ पर किलोमीटर में है ये, और यहाँ पर बच्चों ये काय में है? आर में है। ये काय में है आपका? आर में। तो 4 कैंसिल, दैट इज 4 5 किलोमीटर पर आर। तो ये वेलोसिटी भी इतनी है बच्चों, ओके, और ये भी इतनी है। बट मेरा जो टॉपिक है ना, वो ये है बच्चों कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस केस में तो आपको इक्वल नजर आ रही है बच्चों, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ये इक्वल नहीं होंगी। रीजन बताता हूं मैं आपको। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यस और नो? ऑलवेज पॉजिटिव होती है बच्चों। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में वेरी करती रहती है ना? बहुत अच्छा लॉजिक, बताइए, है ना? एकदम एग्जैक्ट लॉजिक। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। वहीं डिस्टेंस आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। डिस्टेंस कैसी है बच्चों? आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। तो देखिए, आंसर में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तो सेम है, मगर दूसरे क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स बदल सकता है। तो क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर यस सर, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल हो भी सकती है और ना भी हो सकती। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। है क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट,
देखिए फिजिक्स की स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर मैथ्स भी और प्लस आपका लैंग्वेज भी और प्लस आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इस तरीके से यूज़ होते हैं कि जैसे आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो। जैसे ऑफ कोर्स ये एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैं 15 सालों से फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स कुछ नहीं है ऐसे बच्चे के लिए जिसका मैथ्स पर कमांड है और थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग उसको समझ में आते हैं। इसके अलावा फिजिक्स कुछ नहीं है बच्चों। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। इसमें डायरेक्शन दे दी बच्चों, टुवर्ड्स वेस्ट। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी बच्चों। ओके, इन 5 hours ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 hours, देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब बच्चे ये हुआ कि अगर कोई बच्चों ये हुआ मतलब इसका कि अगर कोई ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक जाती है, दैट इज दिल्ली टू जयपुर 250 ट्रेवल करती है। एक तरफ से 250 ट्रेवल करती है, ठीक है। और जब उधर से आती है तो वो सेम टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है बच्चों? ये 250 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इधर से आने में भी और उधर से जाने में भी 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों। यहाँ का जाने का टाइम भी 5 आवर है और इधर से आने का टाइम भी बच्चों T2 वो भी आपका 5 आवर ही है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए अब आपकी इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। यस और नो? हमें याद रखना है, इसको भी बताना है, इस चीज को भी समझा रहा है कि ये लाइन क्यों लिख रखी है हमने अभी तक। ओके, दैट इज 250 प्लस। देखिए बच्चों डिस्टेंस के लिए आप जाएं या आए, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला बच्चों क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस चाहे आप जाओ चाहे आप आओ एक्चुअल होती है। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है। मेरे नोट्स जब आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें देखेंगे डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द जर्नी। आप ऐसे जाओ या ऐसे आओ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो इधर 250, इधर जाने के लिए भी उधर से आने के लिए भी 250। अब देखिए इधर से आने का भी टाइम 5 आवर है और इधर से जाने का भी टाइम 5 आवर है। हाउ मच इट इज? 500। हाउ मच? 500। 5 5 10 होता है बच्चों। और इसे कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आता है 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं क्या ये बात वेलोसिटी के लिए ट्रू है। क्या ये बात वेलोसिटी के लिए ट्रू है? तो वेलोसिटी के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी का बच्चों, बताइए क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास। इधर जाने के लिए बॉडी ट्रांसफर हुई कितनी? 250 किलोमीटर। कितनी ट्रैवल हुई? 250 किलोमीटर। और जब वो उधर से आई तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? मैं इधर जा रहा हूँ प्लस, फिर मैं ऐसे मुड़ूंगा, फिर मैं लौट के आ रहा हूँ तो माइनस। तो जितनी डिस्टेंस में प्लस ले रहा हूँ उतनी डिस्टेंस में माइनस में भी तो आ रहा हूँ। तो ये कहलाता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इधर जाने के लिए लूं, बोलो बच्चों। अच्छा पहले फॉर्मूला लगाएं, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ओके बच्चों वेक्टर का साइन लगा दीजिए आप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जाने के लिए 250 प्लस और आने के लिए 250 माइनस। ओके, और टाइम लेता है यहाँ पे 5 आवर और यहाँ भी 5 आवर। तो बच्चों 250 प्लस का 250 बच्चों माइनस का ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ये 0/10 नहीं हो जाएगा बच्चों? अब इसका आंसर 0 किलोमीटर पर आवर होगा। अब राइट। अब देखिए ये जो लाइन मैंने लिखी है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज द सपोर्ट ऑफ माय आंसर। यस और नो? मेरा आंसर इसका सपोर्ट करता है। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में 40 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर दोनों मैग्नीट्यूड सेम आए थे। बट इस केस में क्या है बच्चों? यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड आया स्पीड का, और वेलोसिटी का कितना है बच्चों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बच्चों 0 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो वो वाली बात हो गई बच्चों, ये है तुम यहां से गए और यहां पर आकर खड़े हो गए और आप कह रहे हो आप तो चले ही नहीं, आपकी तो स्पीड, आपकी वेलोसिटी जीरो, आपकी स्पीड जीरो है। नहीं नहीं, स्पीड तो जीरो नहीं हो सकती मगर वेलोसिटी जीरो जीरो है। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि फिजिक्स को समझना ही उसकी सबसे बड़ी खासियत है।
सबसे बड़ा टैलेंट है। अगर आपको फिजिक्स के लॉजिक समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे बच्चों, सर आई सपोर्ट टू योर माय चैनल, यू सपोर्ट माय चैनल। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूंगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिए। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए। A boy walks from his classroom to the bookshop along a straight corridor towards the north. He covers a distance of 20 meters in 25 seconds to reach the bookshop after buying a book. He travels the same distance कितनी 20 meter in the same time, कितना time 25 seconds to reach the back in the classroom. Then find the average speed and average velocity, my dear student. बच्चों चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका है स्ट्रेट कॉरिडोर। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ तक बच्चे क्लासरूम है और यहाँ बच्चे का क्लासरूम है, और ये आपका हो गया बुक शॉप, ये हो गया आपका बुक शॉप। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर है बच्चों, और यहाँ से जाने का 20 मीटर, दैट इज S1। कितना S1 की वैल्यू 20 मीटर, और जब ये परचेस करके आएगा लौट करके तो वो भी कितना होगा बच्चों 20 मीटर ही होगा। एम आई राइट? कितना होगा बच्चों? वो भी आपका 20 मीटर ही होगा। यस और नो? यानी कि जाने के लिए 20 मीटर और आने के लिए 20 मीटर। एम आई राइट? अब टाइम, सॉरी, अब बच्चों टाइम जो दिया है इसमें, जाने के लिए 25 T1 25 सेकेंड्स। ओके बच्चों 25 सेकेंड्स, एंड जब ये आएगा लौट कर तो उसके लिए T2 भी कितना होगा बच्चों 25 सेकेंड्स। एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए S1 20 मीटर जो कि S2 होगा आने के लिए, ठीक है, T1 25 सेकेंड जो कि T2 होगा जाने के लिए। Am I right? So let's come to the point. The average speed is equals to what? S1 plus S2 upon T1 plus T2. Of course, yes, you can, my dear student. This is S1 how much? 20 and S2 how much? वो भी 20। चलिए यहाँ पे कीजिए। ओके बच्चों, ओके बच्चों S1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, S2 की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास +20, अपॉन टाइम कितना है बच्चों T1 25, और ये भी कितना आपके पास 25। तो हम बच्चों लिख सकते हैं 40 अपॉन 50, 40 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, और ये 4 अपॉन 5। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, that is the answer 0.8 meter per second. Am I right? 5 at the 40. Okay, let's come to the point. The main point is average velocity. My dear students, हाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए। अगर जाने के लिए आप प्लस ले रहे हैं ना, तो आने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस। ओके, सो V average is equals to S1 plus S2 upon T1 plus T2. Okay, yes, this is S1 how much 20 and plus minus 20. Of course this is 25 plus 25. My dear students, 20 minus 20 gets the answer 0, and this will be 50. So 0 upon 50 how much? 0 meter per second. So my dear students, again my answer support this line. What line I have read in the previous question? Speed and velocity always not necessary to have an equal magnitude. So my dear students, आपने देखा यहाँ पर 0.8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड। कितना अमेजिंग रिजल्ट है, जो बताता है कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, दोनों में एक बिग डिफरेंस बता देती है। देखिए दोनों की यूनिट सेम, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम, बट द डिफरेंस इज व्हाट? Only sign. It's a scalar quantity, it's a vector quantity. Vectors may be positive, negative and zero. So मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें सेक्शन में कि आपको ये फिजिक्स का सेशन कैसा लगा। आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, मेरे आने वाली क्लासेस में चैप्टर्स कवर्स होंगे। इसके बाद ये मोशन चैप्टर क्लास 9th है। ओके, हम इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सभी टॉपिक बचे हुए हैं, इट्स नॉट कंप्लीट, टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी, टॉपिक नॉट कंप्लीट। ओके, सो बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।